हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मेरे कमेंट में सभी लोग लिख रहे थे सर सिलोजिस्म स्टार्ट करो, सर सिलोजिस्म स्टार्ट करो। लो स्टार्ट हो गया। आज हमारा टॉपिक कौन सा? सिलोजिस्म। हम लोग आज पढ़ेंगे सिलोजिस्म टॉपिक को। और हमारे पास जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो बताता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को वेन डायग्राम बना के। इस टॉपिक को वेन डायग्राम बना के पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई सा भी एग्जाम आ जाए, कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, यदि रीजनिंग सिलेबस में है तो इस टॉपिक का क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। और अपने इसमें देखो, बैंक का जो एग्जाम होता है उसमें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन मान के ही चलो, 5 क्वेश्चन आप लोगों के आते ही आते हैं। हम लोग इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे। देखो, स्टार्ट के अंदर तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा बिल्कुल नॉर्मल वाला, जिसके अंदर देखो जो मैं स्टार्ट में पढ़ाऊंगा उसमें तो आप लोगों के देखो उस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जिसके अंदर अपने एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो जाए, जैसे कोई कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम आ गया, चाहे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी वगैरह, ये इस टाइप के एग्जाम हमारे स्टार्ट वाले क्वेश्चन तो उस तरीके के रहेंगे। और जैसे हमारे पास इनका लेवल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसको लेकर चलेंगे बैंक वाले लेवल पे, और उसके अंदर तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम लोग इसमें लो लेवल के क्वेश्चन, फिर बाद में चल के हमारे जैसे 4-5 वीडियो हो जाएगा, 3-4 वीडियो, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको बैंक वाले लेवल पे लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस टॉपिक के अंदर दो बातें होती है हमारे पास, पता है क्या क्या? एक तो होता है स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन। एक तो स्टेटमेंट मिलेगा और एक मिलेगा कंक्लूजन। अब जो भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट से तो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, जो अभी मैं सिखाऊंगा कैसे बनाना। जो भी स्टेटमेंट होगा उससे क्या बनाएंगे हम लोग? डायग्राम। और फिर उस डायग्राम को बनाने के बाद में हमें क्या करना है? हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन उसी डायग्राम से सही होगा। क्या बताना पड़ेगा? कि कौन सा कंक्लूजन हम लोग उसी डायग्राम से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक के स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करें? स्टेटमेंट की। डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। अपने देखो, इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो स्टेटमेंट भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। इसमें अपने पास जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने होंगे? 2 टाइप के। एक तो कौन सा होगा? पॉजिटिव, और एक कौन सा होगा? नेगेटिव। देखो, अपने यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता है वो भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो स्टेटमेंट कौन सा होगा आप लोगों के पास यहाँ पर? पॉजिटिव, और एक कौन सा होगा आप लोगों के पास? नेगेटिव। लेकिन अपने पास जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके अंदर भी 2 स्टेटमेंट होते हैं। इसमें भी कितने स्टेटमेंट होते हैं? 2 स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, एक तो सम को लेके आएगा और एक ऑल को लेके आएगा। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें भी आप लोगों के पास 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। एक तो किसको लेके मिलेगा? नो को लेके, और एक मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर किसको लेके? सम नोट को लेकर। तो ऐसे मिलाकर जो इसकी बातें अभी हम लोग करेंगे, तो ऐसे मिला के हमारे पास टोटल स्टेटमेंट कितने हो गए? 4। 2 इधर 2 इधर। टोटल स्टेटमेंट कितने हो गए? 4। तो हम लोग अब इन 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे। इन 4 स्टेटमेंट के अलावा आप लोगों के पास कोई 5वां स्टेटमेंट होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, केवल 4 स्टेटमेंट होते हैं। तो चलो हम लोग अब इन्हीं की बातें करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला मैं क्या सिखाता हूं आप लोगों को? यहाँ पे डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना सीखो आप लोग। हमारे पास पहला स्टेटमेंट आया, देखो क्या आया। सबसे पहला स्टेटमेंट आ रखा आप लोगों के पास, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, ये पहला स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आया आप लोगों के पास, सम ए आर बी। सम ए आर बी, ये अपना दूसरा स्टेटमेंट हो गया। बताओ, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। दोनों के दोनों कौन से हो गए? पॉजिटिव। अब 2 कौन से आएंगे? नेगेटिव वाले। और जो नेगेटिव होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? इन्हीं की अपोजिट बातें होती है। इन्हीं की अपोजिट बातें। कैसे? जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ऑल ए आर बी। बताओ, अब इसको यदि हम लोग नेगेटिव बोले, मतलब इसका अपोजिट बोले, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या बताया? सभी ए बी है। क्या बोल रहा था? ये सभी ए बी है। तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई ए बी नहीं है। इसका उल्टा क्या हो गया? कोई ए बी नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो नो
देखो नो ए इज बी, ये हम लोग क्या बोलेंगे, नो ए इज बी। ये हमारा देखो तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट, देखो चौथा स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो इसका अपोजिट, यहाँ पर क्या बताया, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, कुछ ए बी नहीं है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है। तो देखो सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी। ये हमारे 4 स्टेटमेंट आ गए। और अब इनके अलावा हमारा कोई 5वां स्टेटमेंट होता ही नहीं, इनके अलावा 5वां स्टेटमेंट हमारे आता ही नहीं है। चलो हम लोग अब इनके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट इसको ले लो। देखो डायग्राम कैसे बनाओगे, हमें यहाँ पर क्या बताया, कुछ ये सभी ए बी है। देखो ये डायग्राम आ गया ए का, ये डायग्राम किसका आ गया, ए का। अब देखो हमें क्या बता रखा है कि सभी का सभी ए क्या है, बी है। मतलब बी का डायग्राम इस तरीके से बनाओ कि उसके अंदर ए का पूरा डायग्राम आ जाए, ए का उसमें पूरा का पूरा डायग्राम आ जाए। सभी का सभी ए किस में आना चाहिए, बी। तो ए का डायग्राम पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाना चाहिए, बी के अंदर। तो बताओ आ गया, ए का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ गया, बी के अंदर। तो ये हो गया सभी ए बी है। दूसरी बात देखो, अभी इनके कुछ डायग्राम और बनेंगे पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन के, लेकिन वो अभी मैं थोड़ी देर बाद में बनाऊंगा। एक बार इनको खत्म करूं फिर वो भी बनाते हैं। हाँ जी, दूसरी बात क्या बताया इसने, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। तो ये हमारा डायग्राम आ गया किसका, ए का। ये डायग्राम किसका आ गया, ए का। हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि कुछ ए क्या है, बी है। कुछ ए क्या है, बी है। तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे तब हमें क्या करना है कि ए का कुछ डायग्राम किसके अंदर रखना है, बी के अंदर। मतलब ए का कुछ पार्ट किसके अंदर ले जाओ, बी के अंदर। ए का कुछ पार्ट किसके अंदर ले जाओ, बी के अंदर। तो बताओ कुछ ए का डायग्राम क्या बी के अंदर पहुंच गया क्या, बिल्कुल पहुंच गया ना। तीसरी बात हमें बताया नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो हमें क्या करना है, ए और बी दोनों को अलग अलग रखना है। ए और बी दोनों को क्या करो, अलग अलग, बीच में लाइन खींच के क्रॉस कर दो। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस का मतलब कि ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग रह गए। ठीक है, यहां पर आया चौथा स्टेटमेंट। क्या रखा है हमारे पास, सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है। इसके अंदर क्या रखा है, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। लेकिन अब देखो इसका कैसे बना, मुझे एक बात कहो, यहां पर क्या था, कुछ ए बी है। यहां पर क्या था, कुछ ए बी है। अब इसका डायग्राम हम लोगों ने जब बनाया, इसमें क्या किया कि कुछ ए का पार्ट बी के अंदर आ रखा था, जो आ गया हम लोगों ने उसको सिलेक्ट किया। भाई ए के अंदर जो पार्ट आया हम लोगों ने उसको सिलेक्ट किया। अब यहां पर क्या करेंगे, जो नहीं आ रहा ना उसको सिलेक्ट करेंगे। देखो सेम डायग्राम बनाओ, ये आ गया ए और ये क्या आ गया, बी। ठीक, यहां तो क्या किया कि कुछ ए का पार्ट बी में आ गया, उसको सिलेक्ट किया। लेकिन यहां पर देखो कुछ ए का पार्ट बताओ बी के अंदर नहीं भी तो आ रहा, तो यहां पर जो नहीं आ रहा ना उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर क्या कर लो, जो नहीं आया उसको सिलेक्ट कर लो। तो देखो कुछ ए बी है तो ये है, कुछ ए बी नहीं है तो देखो ये कुछ ए बी नहीं भी है। तो इसके अंदर ये डायग्राम, ये हमारे 4 स्टेटमेंट हो गए। इनके अलावा कोई 5वां स्टेटमेंट होता नहीं, और ये हमारे 4 डायग्राम हो गए। अब समझो, यहां पर इन्हीं बातों के हम लोग कुछ डायग्राम और बना सकते हैं। लेकिन अब जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ना, वो डायग्राम मैं केवल आप लोगों को इसलिए बनवा रहा हूं कि आप लोगों को बहुत सारी बुक्स में भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मास्टरों के पास भी देखने को मिलते होंगे। और यदि अब मैं इनको नहीं बनवाऊंगा तो आप लोग समझोगे कि देखो ये तो कुछ ना कुछ हमारे साथ मिसिंग कर दिया, इसने कुछ ना कुछ हमारे टॉपिक को छोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वो डायग्राम हम लोग काम में कभी नहीं लेंगे। चाहे किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, हम लोग इन्हीं बातों से सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। चाहे पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे ओनली के क्वेश्चन हो, चाहे एफयू के क्वेश्चन हो, चाहे नॉट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक का, हम लोग केवल इन्हीं डायग्राम से सारी बातें खत्म कर देंगे। अब वो केवल मैं टेम्परेरी बना रहा हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि देखो उस मास्टर ने तो इतने डायग्राम बनवाया था, उस किताब में तो इतने डायग्राम थे, इसने तो बनवाया ही नहीं, कहीं छोड़ दिया हमारे डायग्राम। तो इसलिए केवल बना लो कि ये भी इसमें बन सकते हैं, यूं समझ के बनाओ। हाँ जी, यहां पर ये तो हमारे हो गए चारों इंपोर्टेंट डायग्राम।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास इनके जो डायग्राम है वो पॉसिबिलिटी की कंडीशन के डायग्राम होते हैं, जिनको हम लोग काम में नहीं लेंगे। वहां पे भी हम लोग उन क्वेश्चन में भी इन्हीं डायग्राम से आंसर निकालना सिखा दूंगा। एक लाइन बताऊंगा, उससे सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहां पर क्या बताया, ऑल ए आर बी, मेन डायग्राम बनाइए। अब इसका डायग्राम देखो और कैसा बन सकता है वो देखो। ये डायग्राम क्या आ गया, ए। ये डायग्राम को क्या मान लिया हम लोगों ने, ए। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि सभी का सभी ए क्या है, बी है। अब एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि डायग्राम चाहे कैसे भी बनाओ, डायग्राम चाहे कितने भी बदल लो, लेकिन हमारे पास उस डायग्राम के अंदर ए का डायग्राम तो पूरा का पूरा किस में रहना चाहिए, बी में ही रहना चाहिए। ए का डायग्राम तो पूरा का पूरा किस में रहना चाहिए, बी में। तो अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, पूरा का पूरा ए किस में डालेंगे, बी के अंदर। तो देखो मैं बी का डायग्राम मार्कर चेंज करके बना देता हूँ ताकि आप लोगों को वो भी दिखेगा जी। क्या बोला, सभी ए क्या है, बी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम तो हो गया ए का, अब बी का डायग्राम बनाना है। और यदि बी का डायग्राम मैं ए के डायग्राम के ऊपर ही ओवरलैप कर दूं तो क्या इस कंडीशन में भी पूरा का पूरा ए बी हो जाएगा क्या? बताओ, यदि बी का डायग्राम मैं पूरा का पूरा ए के ऊपर ही ओवरलैप कर दूं तो क्या उस कंडीशन में भी पूरा का पूरा ए बी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा ना। तो हम लोग इन दोनों डायग्राम को ओवरलैप भी कर सकते हैं। अब इसमें पूरा का पूरा ए बी बी हो गया तो पूरा का पूरा बी बी ए हो गया। तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसे भी बना सकते थे। आ जाओ देखो अगला स्टेटमेंट में। अगला स्टेटमेंट क्या बोला, कुछ ए क्या है, बी है। तो देखो ये आ गया ए, इसका डायग्राम दूसरा कैसे बनेगा वो बताता हूं। ये क्या आ गया, ए, ठीक है। अब हमें क्या बोला, कुछ ए बी है, तो बी का डायग्राम बना दो यहां पर। ये देखो बी, ये क्या बनाया मैंने, बी, ठीक है। अब आप लोगों को डायग्राम देखते ही तो ऐसे लग रहा होगा कि ये तो पूरा का पूरा ही ए बी हो गया। ये तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ही ए क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। जबकि स्टेटमेंट तो क्या था, कुछ ए बी है। तो ध्यान रखो, यदि पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ रहा है तो वहां पर कुछ ए बी बी हो रहा है। यूं समझो जैसे आप लोग देखो, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो मुझसे, सभी के सभी सेलेक्ट हो गए, सभी के सभी क्या हो गए, सिलेक्शन ले लिए सभी ने। अब मुझसे कोई ऐसे पूछ ले कि आपने जिनको पढ़ाया उनमें से क्या कुछ पास हुए, तो मैं उसको क्या ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं हुए? मैं उसको यही बोलूंगा, हाँ बिल्कुल हुए। क्योंकि जब सारे ही हो गए, मुझे पता है जब सारे हो गए तो मैं कुछ वाली बात को कैसे मना कर दूं, वो भी सही हो गया। तो ध्यान रखना आप लोग, तो ये ध्यान रखो कि जब सभी होता है तो वहां पे कुछ भी होता है। जब सभी होता है तो वहां पर कुछ भी होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो सभी ए बी है, इसको हम लोग कुछ ए बी भी बोल सकते हैं। इसका डायग्राम देखो एक और बन सकता है, देखो मैं बनाता हूं। इसका डायग्राम एक और बन सकता है, देखो कैसे बनेगा। ये डायग्राम आ गया किसका, एक का। ये डायग्राम किसका आ गया, एक का, ठीक है। अब हमें क्या बताया कि कुछ ए बी है, मतलब ए का कुछ पार्ट किस में डाल दो, बी में। ए का कुछ पार्ट किस में डाल दो, बी में। ये मैंने बी बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, बी बना दिया। अब आप लोग डायग्राम चेक करो कि अपने डायग्राम में क्या कुछ ए का डायग्राम बी के पीछे नहीं आ रखा क्या? भाई जहां तक हमारा बी आ रखा है, जहां तक का एरिया अपना बी ने कवर किया, तो उतना पार्ट तो बताओ ए का भी तो पीछे छुपा हुआ है। भाई हमारा बी आ गया इतना, बी आ गया इतना और ए था इतना, लेकिन जितनी जगह बी ने कवर की उतना पार्ट तो ए का छुप ही गया ना, उतना पार्ट तो ए का छुप ही गया। मतलब कुछ ए का पार्ट यहां पर भी देखो बी के पीछे छुपा हुआ है, कुछ ए का पार्ट बी के पीछे छुपा हुआ है। तो हम लोग इसको भी क्या कह सकते हैं, कुछ ए बी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बता रखा हमें, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। इसमें कोई डायग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है, वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे, वो दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग ही रहेंगे। लास्ट बात, सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है। बताओ यहाँ पर इसका उल्टा बनाया था ना, यहाँ पर क्या कर दो, इसका उल्टा बना दो। यहाँ पर क्या कर दो, इसका उल्टा बना दो। देखो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर व्हाइट लाइन हो रखी है पहले से। ये ए आ गया, ये क्या आ गया, ए। और यहां पर किसको बना दो, बी को। यहां पर किसको बना दो, बी को। ये वाला डायग्राम बना दो, क्योंकि यहां पर देखो जितनी जगह ए ने कवर किया उतना पार्ट देखो बी ने कवर किया, उतना ए का पार्ट छुपा हुआ था। मतलब यहां पर देखो कुछ ए का पार्ट ये बी में आ गया, लेकिन बताओ यहां पर ये कुछ ए का पार्ट बी के अंदर नहीं भी तो आ रहा ना।
यहाँ पर कुछ ए का पार्ट बी में नहीं भी तो आ रहा, नहीं आ रहा ना भाई। कुछ ए के पार्ट को इसने छोड़ भी तो रखा है, कुछ ए के पार्ट को इसने छोड़ भी तो रखा है। तो हम लोग इसका डायग्राम एक ऐसा भी बना सकते हैं और इसका डायग्राम एक ऐसा भी बन सकता है। ये तो आ गया ए और ये क्या आ गया बी, दोनों को हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे जहां सभी ए था वहां पे कुछ ए बी हो रहा था, वहां पे हम लोग कुछ ए को भी बी मान रहे थे। और यहां पर यदि कोई ए बी नहीं है तो सीधी सी बात है फिर तो कुछ ए बी भी नहीं है। जब कोई भी ए बी में नहीं आया तो कुछ ए भी नहीं आया। जहां कुछ मतलब थोड़ा सा भी नहीं आया तो वहां तो कुछ भी नहीं आया। जब दोनों ही अलग अलग है तो वहां पे तो कुछ भी नहीं आया। तो हम लोग इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके भी डायग्राम इसका हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए स्टेटमेंट की बातें। अब आप लोगों को देखो फिर बताता हूँ, काम में केवल इन्हीं बातों को लेना है। वो मैंने केवल फॉर्मेलिटी पे आप लोगों को खुश करने के लिए बना दिया क्योंकि आप लोगों ने बाकी मास्टर या बाकी किताबों में भी देखा होगा इसलिए। और बाकी हमें काम में क्या लेना है, केवल ये 4 डायग्राम, ठीक है। जिसमें क्या बताया, ऑल ए आर बी तो पूरा का पूरा ए बी में डाल दो, कुछ ए आर बी तो कुछ ए का पार्ट बी में डाल दो। बोला कोई ए बी नहीं है तो दोनों को अलग अलग कर दो। और बोला कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए का पार्ट बी के बाहर रख लो, कुछ ए का पार्ट बी के बाहर रख लो। बस ये हमारे डायग्राम है। अब हम लोग इन्हीं बातों से यहाँ के क्वेश्चन हल कर देंगे। सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 डायग्राम से खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो ये तो डायग्राम हो गए। आप लोग क्या कर लेना, देखो जिन लोगों ने नहीं ले रखा वापस आप लोग उसके डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी अपनी नोटबुक में लिखना। वैसे तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, क्योंकि जितना मटेरियल मैं पढ़ाऊंगा, जितना मटेरियल मैं हर टॉपिक के अंदर पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोगों को किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सारी की सारी बातें आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करो खुद अपने हाथों से, क्योंकि खुद लिखते हैं ना तो वो बातें हमें याद रहती है हमेशा, इसलिए लिखो। अब यहां पर देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीजें। हम लोग यहां पर सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, देखो हमारे यहां पर एक तो क्वेश्चन आता है पॉजिटिव कंक्लूजन का, एक तो क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव कंक्लूजन का। अब बातें देखो हम लोग कंक्लूजन की कर रहे हैं, अब बातें किसकी कर रहे हैं हम लोग, कंक्लूजन की, क्योंकि स्टेटमेंट तो केवल डायग्राम बनाने के काम का होता है। बाकी क्वेश्चन को कैसे करना है कैसे नहीं करना वो हमारे क्वेश्चन पे स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको तो केवल डायग्राम बनाओ और भूल जाओ। स्टेटमेंट से तो क्या करना है, डायग्राम बना के भूलना है। अब आप लोगों को कंक्लूजन को देखना है, कंक्लूजन में क्या बातें दे रखी है। तो एक तो हमारे पास कंक्लूजन आएगा, उसके अंदर क्या रहेगी, बिल्कुल सारा का सारा कंक्लूजन पॉजिटिव, जैसे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना सेम उसी पैटर्न से। हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। जब तक हमारा ये क्लियर नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमारा ये क्लियर हो गया उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में हम लोग किसको लेंगे, नेगेटिव कंक्लूजन को। इसके बाद में हम लोग किसको लेंगे, नेगेटिव कंक्लूजन को, ठीक है। फिर हम लोग नेगेटिव कंक्लूजन को पूरा क्लियर करेंगे ठीक से। ये क्लियर होगा सबसे पहले, इसको क्लियर होने के बाद ही यहाँ आएंगे और फिर हम लोग इसको पूरा क्लियर करेंगे। फिर ये जैसे हमारा क्लियर हो गया फिर हम लोग पता क्या करेंगे, इसको और इसको मिक्स कर देंगे। फिर मतलब यहां तो जैसे मैंने क्या बताया, पहले ओनली पॉजिटिव क्वेश्चन मिलेंगे, फिर ओनली नेगेटिव मिलेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन लेंगे उनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स होंगे, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स होंगे। तीसरा नियम क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बनता आप लोगों के आइदर और का, एक क्वेश्चन क्या बनता आप लोगों के आइदर और का, ठीक है ना, या तो पहला सही या दूसरा सही, इस तरीके से। तो फिर हम लोग तीसरा नंबर लेंगे, ओनली आइदर के क्वेश्चन करेंगे, केवल और केवल आइदर के क्वेश्चन। ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, फिर तीनों को मिक्स कर देंगे। फिर एक ही क्वेश्चन में तीनों बातें होगी हमारी, तीनों नियम मिलेंगे हमें। ये हमारे क्लियर होने के बाद में हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे पॉसिबिलिटी वाले। हम लोग क्वेश्चन कौन से उठाएंगे, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन उठाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन लाएंगे पॉसिबिलिटी के, ठीक है। मतलब फिर तो हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। फिर मैं आप लोगों को देखो यहाँ पर ओनली के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ए फ्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर हम लोग उनको लेकर आएंगे, ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले किसको उठाते हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को उठाए उससे पहले भी मैं आप लोगों को देखो यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना और सभी के सभी लोग इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आप लोग कर सको वो कर लेना। ये बातें देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे अभी मैंने 4 स्टेटमेंट बताया था, एक तो ऑल को लेके,
एक तो ऑल को लेके बताया था, एक सम को लेके बताया था, एक नो को लेके और एक सम नोट को लेके। ऐसे हम लोगों ने अभी कितनी बातें पढ़ी थी? 4 बातें। हमारे क्वेश्चन में देखो जो ऑल होता है ना, ऑल, इसकी जगह देखो ऑल के ये क्या है? सिमिलर वर्ड है। ऑल के सिमिलर वर्ड मतलब पर्यायवाची वर्ड है कि ऑल की जगह हमारे पास शब्द देखो कभी कभी ये भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? देखो ईच भी मिल सकता है ऑल की जगह, लगभग लगभग मिलता ऑल ही है। लेकिन मैं बता रहा हूं हमारे पास जो ये वाली बातें है ना, ये बैंकों में होती है। एसएससी मतलब बैंक के अलावा बाकियों में नहीं मिलेगा, जैसे एसएससी, पटवारी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह, इनमें नहीं मिलेंगे। केवल ये बातें मिलती है तो बैंक में मिलती है। ठीक है, इसलिए ध्यान से रखो। ऑल की जगह क्या क्या लिख सकता है? ईच भी लिख सकता है, एवरी भी लिख सकता है, एनी भी आ सकता है, ओनली भी आ सकता है, नन भी आ सकता है, नॉट ए सिंगल भी आ सकता है, देखो इफ देन भी आ सकता है, इफ भी आ सकता है। मतलब ये सारे के सारे वर्ड किसके हैं? ऑल के। ये सारे के सारे वर्ड किसके हैं? ऑल के। तो ध्यान रखना ये सभी के सभी ऑल की जगह आ सकते हैं। आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिखना भी। ऐसे सम की जगह भी क्या मिल सकते हैं? हमें जनरली भी मिल सकता है सम की जगह। सम जैसे ऐसे आता है ना, सम ए आर बी, उसकी जगह ऐसे बोल सकता है जनरली ए आर बी, मोस्टली ए आर बी, ऑलमोस्ट ए आर बी, ठीक है ना, एटलीस्ट ए आर बी, फ्रिक्वेंटली, ऑफ्टन, ओकेजनली, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी। ओके ऐसे हमारे पास देखो जो नो आए ना, नो, इसकी जगह भी देखो क्या क्या मिल सकता है? नोट ए मिल सकता है, ऑल एक्सेप्ट मिल सकता है, ऑल बट भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन में आ सकता है। देखो मैंने लास्ट में ये नहीं बोला कि यही आएगा, और भी वर्ड हो सकते हैं। देखो मैंने आगे एटीसी और लिख रखा है। और ऐसे सम नॉट की जगह क्या मिल सकता है? नॉट एवरी, नॉट ऑल, और यहां पर कैन नेवर भी, कैन नेवर भी, ठीक है। ये अपने वर्ड किसके काम के हो गए? इनके सिमिलर वर्ड हो गए, इनके सिमिलर वर्ड हो गए। तो आप लोग इनको लिख लेना और जहां जहां आएंगे वहां वहां मैं आप लोगों को और बताता जाऊंगा। आगे हम लोग करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिनके अंदर सम, ऑल, नो, सम नोट की जगह ये वाले वर्ड होंगे। इन वर्ड को लेके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग बाद में करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो अब मैं आप लोगों के पास क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे ओनली पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले कैसे? देखो पॉजिटिव वाले कैसे वो बताता हूं। पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट वाले नहीं, पॉजिटिव कंक्लूजन वाले। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें जो स्टेटमेंट आता है वो केवल और केवल आप लोगों के डायग्राम बनाने के काम का होता है, केवल आप लोगों के डायग्राम बनाने के काम का होता है। अब बाकी क्वेश्चन में कौन सा नियम काम करेगा वो डिपेंड किस पे करेगा? कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। वो किस पे डिपेंड करता है? निष्कर्ष पे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डायग्राम। देखो डायग्राम बनाओ स्टेटमेंट का। देखो क्या बता रखा है, सम पेपर आर मेल। चलो हिंदी में भी पढ़ लेता हूं मैं, वैसे मैं हिंदी मीडियम से हूं, ज्यादा मुझे इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है, ठीक है। यहां पर क्या बता रखा है, कुछ कागज क्या है? मेल है। ये हमारे पास क्या आ गया? कागज। ये क्या आ गया अपने पास? कागज। आगे कागज। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि कुछ कागज क्या है? मेल है। मतलब डायग्राम इस तरीके से बनाओ कि कागज का कुछ पार्ट किसके अंदर आ जाए? मेल के अंदर। कागज का कुछ पार्ट किसके अंदर आए? मेल के अंदर। तो ये बना दिया मैंने, यहां पर क्या बना दिया? मेल। बताओ कुछ कागज का डायग्राम मेल के अंदर आ गया, कुछ कागज का डायग्राम किस में आ गया? मेल के अंदर। अब देखो सभी मेल मोबाइल है, सभी का सभी मेल मोबाइल है, मतलब ऑल मेल्स आर मोबाइल। तो सभी का सभी मेल क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोबाइल। मतलब मेल का डायग्राम पूरा का पूरा किस में डाल दो? मोबाइल में। मेल का डायग्राम पूरा का पूरा किस में डाल दो? मोबाइल में। ये डाल दिया, ओके। अब हम लोग यहाँ पर देखो कंक्लूजन चेक करते हैं। अब मेरी बात सुनना, जो बात मैं बोल रहा हूं ना इसको ध्यान से सुनोगे ना, आप लोगों के पॉजिटिव कंक्लूजन के सारे क्वेश्चन खत्म केवल एक बात सुनने से। पॉजिटिव मतलब एक नियम पूरा ही खत्म केवल एक बात सुनने से। देखो कौन सी बात? जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन मिले किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जब भी पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है? केवल और केवल उसी कंक्लूजन को सही करना है। जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही कर दो, और वैसा वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो उसको क्या कर देना? गलत कर देना। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो तरीका रहेगा थोड़ा सा
मतलब अपन गांव की लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे आड़ू भाषा के अंदर, ठीक है ना, मतलब आड़ू वाला तरीका रहेगा, थोड़ा दांदड़ी टाइप का रहेगा अपना पढ़ने का तरीका। कैसा रहेगा? दांदड़ी टाइप का। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्लियर सभी का होगा उसी पैटर्न से। ये टॉपिक सभी का उसी पैटर्न से क्लियर हो जाएगा। हम लोग ज्यादा अंग्रेजी नहीं लगाएंगे इसमें। अंग्रेजी का मतलब वर्ड इंग्लिश के नहीं, मतलब ये कलाकारी ज्यादा नहीं लगाएंगे ऐसे कि हाँ इसका मैं डायग्राम ऐसे बना सकता था, ऐसे कर सकता था, वैसे कर सकता था। कुछ नहीं करना हम लोगों को। तो हमें तो टॉपिक खत्म करना है कि टॉपिक हमारे समझ में आना चाहिए, और वो मेरी गारंटी है समझाने की। बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान रखो। यदि किसी के माइंड में पहले से बहुत सारी बातें हैं ना, तो आप लोग उनको खाली कर देना, और जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखना। क्योंकि यदि आप लोगों के माइंड में पहले से कोई बातें रहेगी और आप लोग कंपेयर करने की कोशिश करोगे ना, तो आप लोग कंफ्यूज होगे। इसलिए कंपेयर ना करके क्या करना कि पढ़ना कि क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना, फिर समझ में आ जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो देखो स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट से जब भी डायग्राम बनाओगे तब हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट में जो बोला वैसा का वैसा डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम में नया कुछ मत दिखाना। फिर कंक्लूजन में क्या करना कि जो भी कंक्लूजन आया हमारा वही कंक्लूजन सही होगा। जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही, वैसा वैसा नहीं दिख रहा तो गलत। देखो पहला कंक्लूजन क्या बोला, सभी कागज क्या है? मोबाइल है। सभी कागज क्या है? मोबाइल। आप लोगों को डायग्राम में देखना है कि कागज का डायग्राम पूरा का पूरा मोबाइल के अंदर आ रहा है क्या, ये देखो। तो देखो बताओ, कागज का डायग्राम क्या पूरा का पूरा मोबाइल में आ रहा है क्या? कागज का डायग्राम पूरा का पूरा मोबाइल में आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। तो पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग। पहला कंक्लूजन अपना रॉन्ग। कुछ भी नहीं सोचना, जो बोला वैसे वैसे डायग्राम में दिख गया तो सही कर दो, नहीं तो क्या कर दो? गलत कर दो। दूसरा कंक्लूजन आया, सभी मेल कागज है। अब देखो मेल का डायग्राम पूरा का पूरा कागज के अंदर गया क्या? बताओ मेल का डायग्राम पूरा का पूरा कागज में जा रहा है क्या? मेल का डायग्राम पूरा का पूरा कागज के अंदर नहीं जा रहा। देखो मेल का डायग्राम पूरा का पूरा कागज में नहीं जा रहा, कुछ मेल का जा रहा है, पूरा का पूरा तो नहीं जा रहा। तो सेकंड भी क्या कर दो? गलत कर दो। तो हमारा आंसर क्या गया? दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग। अब देखो ऑप्शन तो आप लोग समझ जाओगे। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, ऑप्शन अलग से होता है। ऑप्शन में क्या होता है? ओनली पहला सही, ओनली दूसरा सही, दोनों सही, दोनों गलत, इस तरीके से। तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे? दोनों गलत। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ, ये अपना अगला क्वेश्चन। चलो यहां पे बना लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमें। अगला क्वेश्चन ने बताया कुछ, हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अगला क्वेश्चन आ रखा है, कुछ मुर्गे क्या है? कछुए हैं। क्या बताया? कुछ मुर्गे क्या है? कछुए हैं। देखो ये बनाया मैंने, यहां पे बना देता हूं डायग्राम। ये आ गया क्या? मुर्गे का डायग्राम, ये मुर्गा। अब क्या बोला कि कुछ मुर्गे क्या है? कछुए। तो देखो यहां पर क्या बना दो? कछुआ। ये क्या आ गया? कछुआ। कुछ मुर्गे कछुए हो गए। मतलब कुछ मुर्गे का डायग्राम किस में लेकर गए हम लोग? कछुए के अंदर। बताया सभी कछुए क्या है? कुत्ते हैं। सभी कछुए क्या है? कुत्ते हैं। तो कछुए का पूरा डायग्राम, पूरा का पूरा कछुआ किसके अंदर आना चाहिए? कुत्ते के अंदर। कछुए का पूरा डायग्राम किसके अंदर आना चाहिए? कुत्ते के अंदर। तो बताओ सभी के सभी कछुए क्या हो गए? कुत्ते हो गए। सभी के सभी कछुए क्या हो गए? कुत्ते। तो ये हमारा क्या हो गया? डायग्राम। ये अपना हो गया डायग्राम। चलो ये तो डायग्राम हो गया। अब निष्कर्ष आया, फिर वही बात रिपीट करता हूं, उसी निष्कर्ष को सही करना है। जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही, और नहीं दिख रहा तो उसको गलत। चलो पहला निष्कर्ष देखो हमें क्या बता रखा है। पहला निष्कर्ष बताया कुछ कुत्ते कछुए हैं। देखो कुछ कुत्ते कछुए हैं क्या? देखो कुछ कुत्ते कछुए बिल्कुल है। देखो मैं आप लोगों को अलग से बना के बताता हूं। ये डायग्राम आ गया ए का, और ये डायग्राम किसका आ गया? बी का। अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम सिखाया था, तब भी मैंने बोला था कि यहां पर देखो जैसे ये बी का डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? बी का। और यदि मैं यहां पर ए को लेके आऊंगा तो क्या कुछ बताओ? ए है। यहां पर मैं ए को लेके आऊंगा तो बताओ क्या कुछ बी का पार्ट ए के पीछे नहीं छुपा हुआ? क्या छुपा हुआ है ना? तो बताओ यहां पर कुछ बी का पार्ट ए के पीछे आ रहा है ना?
आ रहा है ना। ऐसे देखो कुछ बी का पार्ट ए के पीछे आ रहा है, तो ऐसे ही देखो कुछ कुत्ते का पार्ट कछुए के पीछे आ रहा है। जहां तक कछुआ आ रहा है उसके पीछे तो कुत्ता भी छुपा हुआ है ना। कुछ डायग्राम कुत्ते का छुप गया ना कछुए की वजह से, तो कुछ कुत्ते का पार्ट कछुए में आ गया। तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कुछ कुत्ते क्या है, कछुआ। बिल्कुल निष्कर्ष। अच्छा सभी बोला, सॉरी देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सभी बोल रखा है। हम लोग कुछ को लेके कर रहे हैं, यदि कुछ को लेके करेंगे तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या था, सभी बोला। चलो अब सभी को चेक करो एक बार। यहाँ तो सभी बोल रखा है, क्या बोल रखा है, सभी कुत्ते क्या है, कछुए हैं। सभी का नाम लिया इसने। तो बताओ क्या सभी का सभी कुत्ते का डायग्राम कछुए के अंदर आया क्या? सभी का सभी कुत्ते का डायग्राम कछुए में आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। देखो पूरा का पूरा कुत्ते का डायग्राम कछुए के अंदर नहीं आया। तो सभी में तो ये वाली बात क्या होगी, गलत, और कुछ में क्या हो जाएगी, वो सही। यहां पर बोला कुछ कुत्ते मुर्गे हैं। देखो कुछ कुत्ते का डायग्राम मुर्गे के डायग्राम के अंदर आ गया क्या, ये देखना है। बताओ कुछ कुत्ते का डायग्राम मुर्गे के डायग्राम में बिल्कुल आ रहा है। देखो कुछ ये रहा कुत्ता, कुत्ते का डायग्राम, और ये मुर्गे का डायग्राम। बताओ कुछ कुत्ता का डायग्राम मुर्गे के अंदर आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा सही, दूसरा सही। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, तो जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो आप लोग सही कर दो, और वैसा का वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो आप लोग उसको क्या कर दो, गलत कर दो। तो आप लोग इसको गलत कर दो। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो क्या बोल रहा है, इसको देखो। ये अगला क्वेश्चन बताया इसने कि सभी कुत्ते पेड़ है। क्या बता दिया इसने, सभी कुत्ते क्या है, पेड़। देखो ये डायग्राम बनाओ। यहां पर क्या बना दिया मैंने, कुत्ते, ये आ गया कुत्ते। क्या बोल दिया, सभी कुत्ते क्या है, पेड़ है। देखो सभी कुत्ते क्या है, पेड़ है। तो कुत्ते का डायग्राम पूरा का पूरा किस में रहना चाहिए, पेड़ में। ये कुत्ते का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ गया, पेड़ में। बताओ आ गया, सभी कुत्ता क्या आ गया, पेड़ आ गया। ये पहली बात। आगे बताया सभी पेड़ जूते हैं। सभी पेड़ क्या है, जूते हैं। तो पेड़ का डायग्राम पूरा का पूरा किस में डालो, जूते में। पेड़ का डायग्राम पूरा का पूरा किस में डालो, जूते में। ये आ गया जूता, पूरा का पूरा पेड़ किस में आ गया, जूते में। ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम। अब आप लोगों को क्या करना है, निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष देख के बताओ कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही हो सकता है। तो पहला निष्कर्ष देखो क्या बोला इसने। पहला निष्कर्ष बताया सभी कुत्ते जूते हैं। सभी कुत्ते क्या है, जूते हैं। चेक करो कुत्ते का डायग्राम पूरा का पूरा जूते में दिख रहा है क्या, कुत्ते का डायग्राम पूरा का पूरा जूते में दिख रहा है क्या? हाँ जी, हमें तो देखो कुत्ते का डायग्राम पूरा का पूरा जूते में दिख रहा है। देखो ये रहा कुत्ता और ये रहा जूता। तो बताओ कुत्ता पूरा का पूरा जूते में आ गया, आ गया। तो पहला क्या करो, सही। पहला क्या कर दो, सही। दूसरी बात आई यहां पर सभी जूते कुत्ते हैं। देखो जूते का डायग्राम पूरा का पूरा कुत्ते में जा रहा है क्या, ये देखो जूते का डायग्राम पूरा का पूरा कुत्ते में गया क्या? बताओ जूता ये रहा, ये डायग्राम क्या पूरा का पूरा कुत्ते के डायग्राम में है क्या? देखो बताओ नहीं है ना। तो फिर दूसरा क्या करो, गलत। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन। मतलब कंक्लूजन पॉजिटिव होने चाहिए। ये स्टेटमेंट तो चाहे कैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव होने चाहिए, ये पॉजिटिव। अभी हम लोग केवल वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और पॉजिटिव कंक्लूजन में क्या करना है, उसी कंक्लूजन को सही करना है। जो बोला वैसा वैसा इसमें दिख गया तो सही, वैसा वैसा नहीं दिख रहा तो गलत। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, ये हमारा देखो फिर से अगला क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर क्या बता रखा स्टेटमेंट, देखो फिर क्या बताया, सभी आंखें पैर है। क्या बताया, सभी आंखें क्या है, पैर। ये आ गई आंख, ये क्या आ गई, आंखें। सभी की सभी आंखें का डायग्राम किस में डाल दो, पैर के डायग्राम में। ये डाल दिया मैंने। देखो सभी की सभी आंखें का डायग्राम किस में डाल दिया, पैर के अंदर डाल दिया। आगे बोला कुछ पैर नाक है। कुछ पैर क्या है, नाक है। ये देखो अब ध्यान रखना, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या बोला,
कुछ पैर क्या है, नाक। ध्यान रखना, नाक के अंदर केवल और केवल पैर को ही लेकर आना है। मैंने अभी बताया इस पहले क्वेश्चन में कि डायग्राम बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखो कि जो बोला वही दिखाना है, जो बोला वही दिखाना है, नई बात कुछ नहीं दिखाना। बहुत लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं क्वेश्चन में, देखो करते नहीं है, उनके माइंड में आती है बातें, क्या आती है कि यहाँ पर पैर आ गया था ना, अब हमें क्या बोला, कुछ नाक पैर है। बहुत लोग सोचते हैं मैं नाक को ऐसे भी तो बना सकता था, बहुत लोग क्या सोचते हैं मैं नाक को ऐसे भी तो बना सकता था, यहाँ पर भी कुछ पैर तो नाक हो जाता, यहाँ पर भी तो कुछ पैर नाक हो जाता, लेकिन यहाँ तो बताओ आंख भी तो ले आए आप लोग। अब हमें क्या क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना बोला था कुछ आंख नाक है, ऐसा तो नहीं बोला ना, हमें तो क्या बोला था कुछ पैर नाक है। आंख के लिए हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला। तो डायग्राम जब भी बनाओ उसमें यह ध्यान रखो कि जो भी बोला आप लोगों को डायग्राम में वही दिखाना है। हमें क्या बोला, कुछ पैर नाक है, तो नाक के डायग्राम में केवल और केवल पैर को ही कवर करना है, उधर नहीं जाना आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं जाना उधर। कितने भी डायग्राम है सभी को छोड़ना है, केवल किसको लेके आना है, पैर को ही लेके आना है। ये डायग्राम हमेशा हमारा क्या रहेगा, गलत। ओके, चलो अब उस क्वेश्चन को करते हैं, ये डायग्राम सही। अब देखो पहला कंक्लूजन हमें क्या बता रहेगा, पहला कंक्लूजन है सभी पैर आंख है। अब डायग्राम में चलो, डायग्राम में क्या बोला, सभी पैर क्या है, आंख है। देखो कि पैर का डायग्राम पूरा का पूरा आंख में आ रहा है क्या, सभी पैर आंख बोला ना, तो देखो पैर का डायग्राम पूरा का पूरा आंख में आ रहा है क्या, तो बताओ पैर का डायग्राम पूरा का पूरा आंख में आया क्या, बिल्कुल भी नहीं आया। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। फर्स्ट नंबर का तो हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन रॉन्ग, पहला कंक्लूजन गलत, क्योंकि हमें क्या बोल दिया, सभी पैर आंख है और पैर का डायग्राम पूरा का पूरा आंख में नहीं आया, पैर का डायग्राम पूरा का पूरा आंख में नहीं आया, तो पहला क्या कर दो, गलत। दूसरा बोला कुछ नाक आंख है, क्या बोला, कुछ नाक क्या है, आंख है। अब चेक करो, बताओ क्या नाक का डायग्राम आंख में जा रहा है क्या, देखो उस डायग्राम से तो भी हमारा आंसर गलत हो जाता ना, इसलिए ध्यान रखो जो बोला वही डायग्राम में दिखाना है। हमें क्या बोला, कुछ नाक क्या है, आंख है, बताओ नाक का डायग्राम क्या आंख में गया क्या, नहीं जा रहा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गलत करेंगे, हम लोग इसको भी क्या करेंगे, गलत करेंगे। ठीक है, तो यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब पॉजिटिव के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन और करने वाले हैं, पॉजिटिव में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज जितना पढ़ाया केवल इनको आप लोग सबसे पहले डायग्राम समझना, डायग्राम सीखना, उसके बाद में ये क्वेश्चन करना। क्या करना, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाते टाइम यही ध्यान रखना जो बोला उसी को कवर करना, आगे डायग्राम को मत लेके जाना, उसी कंक्लूजन को सही करो, जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही, नहीं तो क्या कर दो, गलत। ठीक है, और जिनके समझ में नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग पॉजिटिव कंक्लूजन और उठाने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। अभी तक तो पॉजिटिव में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बातें सिखाऊंगा, अभी तो मैं केवल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, अभी तो इसमें मैं बहुत अच्छी बातें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, अभी तो इसमें मैं परसेंटेज वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा उसमें सम ऑल मतलब कुछ या सभी ये बातें लिखी हुई नहीं होगी। ठीक है ना, तो बहुत सारी बातें सिखाऊंगा अभी तो मैं आप लोगों को। ठीक है, तब तक हम लोग करेंगे देखो अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। और आप लोग देखो क्या करो, यदि किसी ने इसको लाइक नहीं किया तो देखो चैनल, इसको अपने वीडियो को लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना और इसे शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू।